एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा, पहले एक एक टॉपिक को इंट्रो से लेके लास्ट तक जितना हमने कवर करे उसको देखिए, और हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया उसको हमने एक बार देख लेते हैं। पहले हमने इंट्रो पढ़ा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में समझे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, और उसमें हम ग्राफ कैसे बनाना सीखते हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का। फिर उसी ग्राफ आगे वाला जो टॉपिक था वहां पर हमने सीख रखे थे ग्राफ बनाना। आगे जो टॉपिक था हमने ग्राफिकल मेथड से सीखना था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से उसको तीन तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ग्राफ तीन तरीके से बनता है, एक इंटरसेक्टिंग, एक कॉन्साइड ग्राफ बनता है, एक आपका बनता है पैरेलल ग्राफ। तो ये तीनों हमने देखा। फिर कंडीशन उसको सॉल्व करना देखा। कंडीशन में भी तीन तरह, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, और कॉन्साइड के लिए क्या होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनके बारे में भी हमने समझे। फिर इसके बाद आगे हमने अलजेब्रिक मेथड से दो मेथड होते हैं सॉल्व करने का। इसमें एक पहला होता है आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड होता है। अभी हमें क्या सीखना है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, और इसके आगे भी एक टॉपिक हमने कवर कर चुका जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका वो कर लिए। अब हम जितने भी पढ़े हैं अभी तक वो हमारा इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आगे के जो सारे हमने पढ़ने वाले हैं अलग अलग लेक्चर में, तो हमारा उसमें यूज होगा उस कॉन्सेप्ट का। अगर आप अच्छे सीख गए इनको सॉल्व करना आसानी हो जाएगा। यहां मेरा काम है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको कैसे इजी बनाना, बाकी आपका काम है कॉन्सेप्ट पीछे से सीख के आना। वो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखे हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है। तो आज हमें जो स्टार्ट करना वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये इसमें कई सारे टाइप का आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। पहले देख लीजिए हमारा क्या एज वाले प्रॉब्लम्स होंगे, आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट वाले प्रॉब्लम्स हम इसमें करेंगे, अलग अलग लेक्चर में हमने करेंगे। फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर नंबर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, फिर टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हमने सीखेंगे। आज हम जो करने वाले हैं, पहला हमारा जो प्रॉब्लम्स है जिसमें हमने एज वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो हमारा एज वाला है। तो एज में हम किस तरह का क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो 5 या 6 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखिए तो 2 से 3 क्वेश्चन है। उन 3 क्वेश्चन को तो मैंने यहां डाल दिया आपका, और 3 क्वेश्चन के अलावा भी आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 3-4 क्वेश्चन और लिए हमने, उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन लिखे हुए। क्वेश्चन देख के आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कहां पर क्या चलता है। जैसे पहले क्वेश्चन में आफ्ताब है और हिज डॉटर है। एक बोला गया कि 7 ईयर एगो, 7 साल पीछे गए तो उनके एज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। फिर आगे आ रहे हैं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर 3 साल हो आगे चले जाते हैं अपने एज को लेके, तो फिर उनके भी एज में क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको करके बताना है कि उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, ये बताना है। ऐसे आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए है कि हमारे पास कोई, अच्छा जब भी ये क्वेश्चन करोगे तो इसमें 2 पर्सन होंगे, उन 2 पर्सन को पहले ही आपको खोजना है। क्या करना है, उन 2 लोगों को आपको पहले ही खोजना है कि वो कौन से 2 लोगों का इनमें एज, कौन से 2 लोगों की एज के बारे में बात करा जा रहा है। वो आफ्ताब हिज डॉटर हो गया, यहां जकोब और इसके बाद हिज सन, इसके सन के बारे में बात करा जा रहा है। और नीचे क्या है, एक नूरी है और एक सोनू, इनके बारे में बात करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में 2 पर्सन मिल रहे हैं। और भी आगे क्वेश्चन है, इसमें 2 पर्सन क्या है, एक ए है एक बी है, 2 पर्सन है। और यहां पर एक मैन है और उनके 2 बेटों के सम की एज की बात करी जा रही है। आगे फिर यहां पर ऐसे 2 लोगों की बात करी जा रही है। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं 2 लोग मिलेंगे। वो 2 लोगों को आपको पहले ही ढूंढ लेना है और उनके प्रेजेंट एज आपको डिसाइड कर लेने कि उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और एक एक लाइन बाय समझते हैं। क्वेश्चन भले नहीं कुछ समझ में आया अभी तक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक बार करेंगे तो आप कहोगे वाह सर सब समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन आपका लिया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 साल पीछे जाते हैं, तो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ये बोलते हैं कि अगर मैं 7 साल पीछे जाता हूं तो मैं 7 टाइम्स बड़ा हो जाता हूं हिज डॉटर से, अपने डॉटर से। अब आगे बोल रहे हैं कि अगर हम 3 ईयर आगे चले जाते हैं, फ्रॉम 3 ईयर नाउ, अगर 3 ईयर आगे चले जाते हैं तो हम क्या होते हैं, आई shall be 3 times as old as you will be। ये बोलने कि 3 टाइम्स हम बड़ा हो जाते हैं किससे, हिज डॉटर से। What are their present age, तो इनका प्रेजेंट एज क्या होगा, इनका प्रेजेंट एज क्या होगा उनका बताना है। तो अभी क्वेश्चन में
क्वेश्चन तो आप भी एक बार पढ़िए, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए इसका लाइन बाय लाइन नहीं समझ पाओगे। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आप जब भी पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन तो एक बार आप अपना रीड कर लीजिए, फिर एक एक लाइन को मैं बताऊंगा, एक एक लाइन को हम इसको डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के एक एक लाइन से उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्या काम करना है, दो पर्सन खोजना था। वो दो पर्सन कौन है, आफ्ताब और हिज डॉटर। तो चलिए ठीक है, हमने मान लेते हैं लेट द, एक मिनट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या माना हमने, जो एक्स ईयर, और द प्रेजेंट एज हिज डॉटर, हिज डॉटर क्या आ जाएगा, वाई ईयर। ठीक है, ये हमने मान लिया कि आफ्ताब का अभी का जो प्रेजेंट का एज रहा होगा एक्स ईयर रहा होगा और उसके डॉटर का क्या रहा होगा, वाई ईयर। हमें नहीं पता था क्या था आफ्ताब का, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो लोगों में बात करा जा रहा है, उनके प्रेजेंट एज को निकालना है, तो ये अननोन है हमारा। तो हमने मान लिया एक्स और वाई ईयर उनका प्रेजेंट एज रहा होगा। अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करिए। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, पहला वर्ड है 7 ईयर एगो। हमने क्या करा, पहले वर्ड के हिसाब से हम इसको देखते हैं कि 7 ईयर एगो जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 ईयर्स एगो, 7 साल। 7 ईयर एगो का मतलब 7 साल पीछे चले गए अपने से। आप सोचिए आपका जो एज है उससे 7 साल पीछे चाहिए, 7 ईयर पीछे जाइए तो आपका एज 7 साल तो कम हो गया। अब वही इसमें भी करना है, तो आफ्ताब का एज क्या आ जाएगा, तो जो आफ्ताब एज हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7 ईयर्स, और हिज डॉटर एज क्या आ जाएगा, हिज डॉटर एज क्या आएगा, 7 साल, इसमें भी कम हो जाएगा, y माइनस 7 ईयर। यहां तक तो सर समझ में आ गया, आपने तो बहुत अच्छे से यहां तक समझा दिया। अब आगे आगे हमने यहां तक लाइन तो कंप्लीट कर लिया। अब आगे आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ये बोल रहे हैं कि अब आफ्ताब जो हो गया 7 साल जब पीछे गए तो आफ्ताब 7 गुना ज्यादा हो गए। 7 गुना मतलब ये 7 ईयर, मतलब 7 ईयर नहीं 7 टाइम्स ये क्या हो रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं इनसे। अब क्या करना है, मैंने बोला कि अगर मान लो इनका एज 6 है तो इसमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 7, इसके डॉटर का एज अगर 6 है तो उसमें क्या करना है, उनमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो उनके फादर का एज मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 42 चलता होगा। तो मतलब अगर उनका एज 6 है, किसका, उनके डॉटर का, और तो उनके फादर का एज कितना रहा होगा, 42। अब इन दोनों की एज को बराबर करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम बराबर क्यों करना चाहते हैं। बराबर करने का रीजन है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन तभी बन सकता है जब उसमें इक्वल का साइन यूज हुआ हो। तो हमारा इक्वल करना है इन दोनों के एज को, तो अब इन दोनों के एज को इक्वल करना है। जब अब देखो इनको इक्वल करना तो इधर वाले में उसके डॉटर के एज में क्या कर दो आप, अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 7 टाइम्स ज्यादा चल रहे थे, तो इनका डॉटर 7 टाइम्स कम चल रहे थे, तो हमने क्या करा, इनके डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होते ही एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसमें, x माइनस 7, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 y माइनस 7। क्या करे, ये 7 टाइम ज्यादा चल रहे थे, इनके डॉटर में हमने क्या करा, 7 का मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होते ही हमने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7y माइनस 49, इसको इधर लेके आइए, x माइनस 7y इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये जाएगा 7 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 7, तो जो इक्वेशन बन के आ गया x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 42, कितना होगा 42, ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखते हैं,
अब आगे हमारे पास कहां तक हमने सॉल्व कर लिया, यहां तक तो हमारा यहां से यहां तक का सॉल्व हो गया। अब आगे जो सॉल्व करना है इसके आगे सॉल्व करना है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब ये बोलना है कि अब से 3 साल बाद इनके एज में क्या हो जाएगा। अगर आपका एज अभी 16 15 जो भी चल रहा है उसमें 3 ईयर ऐड करो, वो 3 ईयर ऐड होकर क्या हो जाएगा 19 20 किसी का जो भी हो जाएगा। अब ऐसे इनका एज भी 3 साल प्लस हो गया तो क्या हो गया 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ये हमने क्या करा 3 साल बाद अब इनके एज को देखने वाले हैं, तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज इसमें 3 साल प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर हो गया। आगे हिज डॉटर एज क्या आ जाएगा, क्या होगा हिज डॉटर एज, ये हो जाएगा y प्लस 3, दोनों में प्लस कर दिया हमने। ये पता चल गया कि कितना साल आगे चले गए, ये हमें पता। अब ये आ गया 3 साल आगे जाने के बाद इसका आफ्ताब और हिज डॉटर का, तो यहां से यहां तक कंप्लीट कर ले। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ये बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ कि आफ्ताब 3 गुना ज्यादा हो गए, किससे, अपने बेटी से। ये जो इनका एज कितना हो गया 3 टाइम ज्यादा हो गया हिज डॉटर से। अब ये 3 गुना अगर ज्यादा चल रहे हैं, 3 टाइम्स ज्यादा चल रहे हैं, तो हमें किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर दोनों को बराबर करना है। ये तो पहले से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमने इनके डॉटर में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इक्वल इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन तो जरूरत है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब y को इधर लाओ, x माइनस 3y इधर गया 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया 6। ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन। ये तो देख के आपको लग गया होगा वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना बहुत टफ चीज नहीं है, और आ भी गया आपको समझ में। हमें क्या करना है, पहले 2 पर्सन को ढूंढना है, उनका प्रेजेंट एज मान लेना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना चालू करना है। तो क्वेश्चन में पहले दिया था 7 ईयर एगो, जब 7 साल पीछे गए तो 7 साल पीछे जाएंगे तो इनका एज भी 7 साल कम हो जाएगा। तो 7 साल जब पीछे गए तो इनका एज 7, x माइनस 7 हो गया, y माइनस 7। तो इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है। तो उनके फादर जो थे 7 टाइम्स ज्यादा हो गए हिज डॉटर से, अपने डॉटर से। तब इनके डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई करे तो एक इक्वेशन बन गया। ऐसे क्या हुआ 3 साल आगे गए हम, तो क्या हुआ इनके एज में 3 प्लस हो गया। अब क्या हो रहा, आफ्ताब 3 टाइम ज्यादा हो गया हिज डॉटर से, तो क्या हो जाएगा, अब उनके डॉटर में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्ताब के एज के बराबर है, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा चल रहे हैं पहले से। तो इनमें क्या करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, हिज डॉटर में। तो यहां से आपका ये 2 इक्वेशन तो बन गए। इन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करके इनके एज को निकालना है। तो पहले फटाफट नोट करिए, इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया और इसको सॉल्व करना आपने पहले ही सीख रखे हैं। जिसने नहीं देखा तो पहले आप जाइए, पहले के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट से देखिए, और नहीं देखिए तब भी यहां पर बताने का कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला इक्वेशन x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, 2 इक्वेशन तो आपको मिल गए। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आपके दिमाग में जो आता है उस तरीके को, या आपको जो आसान लगता है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं किसी भी पेपर में या आपको बोर्ड में लिख के आएगा इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए। तीसरा मेथड तो इसमें कैंसिल है, वो आ नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट आपको जो इजी लगता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कैसे कहां पर क्वेश्चन में। और फिर भी यहां बता रहा हूं कि जब भी आपका किसी भी इक्वेशंस में आपको क्या करे, कोएफिशिएंट पहले से सेम हो किसी वेरिएबल का, x x का कोएफिशिएंट या y y का, तो आप एलिमिनेशन लगाया करिए। तो यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन अगर देखा जाए इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि x को एलिमिनेट करें, x को हटाए या y को हटाए। तो आपको यहां पर x को हटाने का कंडीशन ये होता है कि x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, y को अगर हटाना है तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का सेम नहीं, इसको सेम करते हैं।
लेकिन यहां पर हमें पहले से एक्स का कोएफिशिएंट सेम मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अब इनके साइन चेक करते हैं। इनका साइन चेक करेंगे, अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन हुए, दोनों नेगेटिव हुए, मतलब सेम साइन हुआ, तो हम पहले इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करने वाले, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि साइन सेम है। साइन सेम है, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर साइन बदल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते साइन प्लस में माइनस, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको दो, ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया आपका -4y, ऊपर माइनस में नंबर है, नीचे प्लस में है, तो माइनस में से प्लस वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन आता है तो बड़ा नंबर माइनस में था तो माइनस आ गया। ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 में ऐड करोगे तो आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करो 8 और 4, ये हो गया -48। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। मतलब अगर बोला जाए 12 ईयर्स आया, ये y का, और x का एज निकालना है, मतलब हमें x का पता करना है कितना आएगा, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, चाहे पहले या चाहे दूसरे में। y की वैल्यू आप पहले में पुट कर दीजिए तो x y इक्वल टू 12 पुटिंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करते हो तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 7 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू -42। ये x 7 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। इसको इधर भेज दिए -42, और उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 84 में से अगर -42 करते हो तो कितना आएगा, ये 2 और 4 आ जाएगा, तो 42। तो यहां से x और y की वैल्यू मिल गया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आया, 42, और y की वैल्यू कितना आया, 12। तो ये वैल्यू हमने कहां पुट करने वाले हैं। अब जो आफ्ताब का प्रेजेंट एज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 42 ईयर्स रहा होगा, और हिज डॉटर का एज कितना रहा होगा, वो 12 ईयर रहा होगा। तो आपको यहां पर पुट कर दोगे x और y की वैल्यू तो वही मिल जाएगा इनका प्रेजेंट एज। तो आपको यूनिट ध्यान रखना है, ईयर्स होगा, यहां पर भी ईयर्स लगाने हैं। चलिए ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फिर इसको मेरे साथ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 year ago. Jacob is was 7 times that of his son. मतलब इसमें भी दो कंडीशन बना रखे, पहले बोलने की जब हमने 5 साल आगे गए, 5 year hence का मतलब होता है कि आफ्टर 5 year, 5 साल आगे गए तो जकोब और उसके बेटे के एज में क्या डिफरेंस आया। फिर इसके बाद बोलना है कि जब हमने 5 साल पीछे गए, 5 साल नहीं, हाँ 5 साल पीछे गए तो उनके जकोब और उनके जो बेटे के एज में कुछ डिफरेंस आए, उसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। पहले आपको बताया था कि 2 पर्सन खोजना है, कौन कौन से हैं, एक जकोब है और एक उनके बेटे हैं। चलिए पहले उनका प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज क्या आने वाला है, let the present age of Jacob ये कितना माना मैंने, x years मान लिया, ठीक है, और the present age of his son कितना आ जाएगा, y ईयर मान लिया। हमने मान लिया कि जो जकोब का प्रेजेंट एज x ईयर रहा होगा और उनके बेटे का प्रेजेंट एज क्या रहा होगा, y ईयर रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि इनके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने देखें, ठीक है, इसमें दिया 5 ईयर हेंस, इसका मतलब है 5 ईयर एगो, सॉरी 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर हेंस दिया हुआ है
5 ईयर हेंस का मतलब क्या होता है, अब से 5 साल आगे अगर ये चला जाए, मतलब आप 5 साल बाद अपना एज देखोगे तो क्या आएगा, तो जैकोब का एज क्या हो जाएगा, तो जैकोब का एज होगा, जैकोब एज क्या हो जाएगा, 5 साल और बढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 ईयर्स हो गया, और हिज सन एज क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जैकोब का एज और उनके बेटे का एज हो गया, पता चल गया कि 5 साल आगे जाने पे क्या होगा। अब यहां से यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, आगे क्या दिया हुआ कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन, मतलब इसका मतलब ये है कि जैकोब अब 3 गुना हो गया किसके, अपने बेटे के, कब, जब ये 5 साल आगे गए, 5 साल आगे गए तो जैकोब 3 गुना 3 टाइम ज्यादा चलने लगा एज में, किससे, अपने बेटे से। अब अगर ये बताइए ये पहले से 3 गुना ज्यादा है और हमें इक्वेशन बनाना है तो दोनों पे इक्वेट करना है, इक्वेट करना है तो दोनों बराबर होने चाहिए, ये 3 गुना ज्यादा है, इनका बेटा 3 गुना कम है, तो हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, उनके बेटे में, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर होते ही हम एक इक्वेशन बना पाए, इक्वेशन बन गया तो हम इसको सॉल्व करना भी सीख रखे हैं तो उसे सॉल्व भी कर लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर -3y और उधर गया तो 5 जाके माइनस हो जाएगा, तो आएगा आंसर 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन समझने में। अब आगे देखिए कि हम क्या करने वाले, यहां से यहां तक का कंडीशन तो कंप्लीट हो गया, अब आगे जो कंडीशन कंप्लीट करने वाला, आगे एक एक चीजें कंप्लीट करना आपको, एक ही साथ सारा क्वेश्चन नहीं, लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक छोटे छोटे चीजों को समझ के चलना आगे। अब बोलने 5 ईयर एगो, अब हमारा क्या आ गया 5 ईयर्स एगो, इसका मतलब क्या है 5 साल बाद, नहीं 5 साल जब पीछे जाते हो तो इनका एज क्या हो जाएगा, मतलब 5 साल हमें पीछे जाना है, 5 ईयर एगो मतलब पीछे जाओ 5 साल, मतलब 5 साल पहले का इनका क्या एज रहा होगा, पहले का एज क्या रहा होगा, तो हमने इनमें से क्या करेंगे 5 साल कम कर देंगे, तो आफ्ताब जैकोब का एज क्या हो जाएगा, जैकोब एज क्या हो जाएगा x - 5, 5 साल कम हो गया क्योंकि 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले के एज के बारे में बात करा जा रहा है। और हिज सन एज क्या हो जाएगा, ये भी 5 साल कम हो जाएगा, तो 5 साल पहले का एज पूछा गया तो 5 साल कम कर दिए दोनों में। अभी पीछे क्वेश्चन देख के आए थे एक क्वेश्चन उसमें भी, और अब क्या रिलेशन इसमें क्या बनने कि इनके फादर और सन में क्या रिलेशन, ये बोलने कि जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स, अब ये 7 गुना ज्यादा हो गया, जैकोब का एज कितना हो गया 7 टाइम्स हो गया हिज सन, मतलब अपने बेटे से 7 गुना। अब ये बताइए ये पहले ये 7 टाइम ज्यादा हो गए और ये 7 गुना कम चल रहे हैं, तो हमें 7 का किसमें मल्टीप्लाई करना है, इधर करना है या इधर, इधर करोगे तो 14 टाइम ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें इधर क्या करना है, वैसे 49 टाइम ज्यादा हो जाएंगे, इधर हमारा आ जाएगा 7 से इधर मल्टीप्लाई करिए, ये और भी ज्यादा। अब देखो ये 7 टाइम ज्यादा चल रहे थे, ये 7 टाइम्स कम, इसका हमने क्या करा, उनके सन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब बराबर होते ही इस इक्वेशन बना लीजिए, तो 7 का मल्टीप्लाई करिए 7y और इधर करेंगे कितना आ जाएगा 35, और 7 को इधर लेके आइए -7y और 5 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -35 प्लस 5 x - 7y इक्वल टू -30, ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गए। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपने पहले सीख रखा है, अगर आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पहले से सीख रखा है तो पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x - 3y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है x - 7y इक्वल टू -30, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ये बताइए इसमें कौन सा मेथड ज्यादा आसान होगा। मैंने बताया था कि आपको देखो पहले चेक करो कि x का कोएफिशिएंट सेम है या y का, अगर x और y का कोएफिशिएंट सेम है तो आपका क्या लगा दो, एलिमिनेशन लगाइए, अगर
सब्स्टिट्यूशन लगाना तो उसको भी लगा लोगे तब भी वो भी आसान पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ एलिमिनेशन लगाने वाला हूं तो आपको x का कोएफिशिएंट सेम है, हम क्या करने वाले हैं और इनका साइन चेक करेंगे, साइन भी सेम है, साइन सेम होता तो हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को, अगर दोनों का साइन अपोजिट होता है तो इन दोनों को प्लस करते। अब जैसे ही हमने सबट्रैक्ट करा तो इनका साइन बदल गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर भी प्लस हो गया, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब +7 में से 3y माइनस करिए तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करोगे तो बड़े नंबर का ही साइन आता है, तो बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस आ गया और इधर कितना आ गया 40, सॉरी ये 4 आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इधर आ गया 40, तो y की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 4, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 10, मतलब 10 ईयर्स किसका एज आ गया, उसके बेटे का एज आ गया। अब हमें जैकोब का एज निकालना है, तो जैकोब का एज क्या आ जाएगा, उसमें किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए y इक्वल टू 10 पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इधर हो गया सॉरी 10 हो जाएगा, इधर 30 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, x की वैल्यू आ गया आपका 40 ईयर्स, ये आपका बिल्कुल मजा आ गया होगा देख के। अब इसके x और y की वैल्यू बस यहां पुट कर दीजिए, आपका ये लिख देना लास्ट में सेंटेंस में, वो आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स का ऐसे ये वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका, तो बहुत आसान है। एक एक लाइन को हमने एक एक पार्ट को ब्रेक करके समझा, और अगर आपने साथ में 2 क्वेश्चन समझ लिए तो आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते, मेरी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आप अपना सॉल्व करके चेक करिए और बताइए कि सही सॉल्व करा या नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पहले बताइए इसमें 2 पर्सन कौन कौन से, उनको आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, तो बताइए इसमें 2 पर्सन कौन कौन से। इसमें जो है एक नूरी है और एक सोनू है, 2 लोग हैं। इन दोनों लोगों के प्रेजेंट एज के बारे में बात करा जा रहा है और कंडीशन दिया हुआ। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नूरी और इनका प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने मान लिया x ईयर्स है, और द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये मान लिया हमने y ईयर्स। ये हमें मिल गया। हम जब जैसे 2 लोगों का पता चला कि 2 लोग कौन है, उनका प्रेजेंट एज मान लेना। अभी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ना, पहले ही काम आपको ये करना है। चलिए हमने तो ये कर लिया सर, 2 क्वेश्चन में भी यही करे, इसमें भी कर लिया। अब आगे एक एक लाइन को पढ़ना है हमें, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगर देखा जाए 5 ईयर एगो, इसका मतलब क्या है 5 साल पीछे जा रहे हैं हमने। 5 साल अगर पीछे जाते हैं तो नूरी और सोनू का एज में क्या हो जाएगा, 5 साल तो कम हो जाएगा, तो जो नूरी एज क्या हो जाएगा, नूरी एज आ जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, और सोनू एज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। ये नूरी का एज हो गया, ये सोनू का एज हो गया। अब इसमें देखते हैं, पहले यहां से यहां तक हमने लाइन तो कंप्लीट कर लिया। अब नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसका मतलब ये है कि नूरी 3 गुना बड़ा चल रहा है, किससे बड़ा चल रही है, किससे, सोनू से। अब 3 गुना ये ज्यादा है, ये 3 गुना कम है, तो हमें क्या करना है, अगर इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे सर, आपने बताया कि जो कम होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों इक्वल होंगे, तभी इक्वेट कर पाएंगे। तो ये 3 गुना ज्यादा चल रहा था, 3 गुना कम, इसका मतलब इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा x माइनस 5, यहां 3y माइनस 15, इधर x माइनस 3y और माइनस 15 और 5 उधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं।
अभी कहां तक का कंडीशन हमने कंप्लीट कर लिया, यहां तक का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 10 ईयर लेटर, इसका मतलब क्या होता है, 10 ईयर लेटर का मतलब होता है कि आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 ईयर के बाद इनके एज में क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन बना आगे, जो 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद इनका एज क्या हो जाएगा। अगर 10 साल देखा जाए तो इनके एज में 10 साल प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, तो नूरी का एज क्या हो जाएगा, नूरी एज हो जाएगा आपका वो x प्लस 10 ईयर, और सोनू एज क्या हो जाएगा, ये y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नूरी और सोनू का एज मिल गया। अब यहां तक हमने कंप्लीट हो गया। अब आगे देखना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, मतलब नूरी अब 2 गुना बड़ा चल रहा है, वो किससे, सोनू से, मतलब ये 2 टाइम ज्यादा चल रहे हैं, किससे, सोनू से। अब सोनू और नूरी को बराबर होना है, नूरी और सोनू को हमने क्या करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं। तो बराबर करने के लिए कौन बड़ा चल रहा है पहले से, ये तो पहले से बड़ा चल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसमें करना है, नूरी में। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना ज्यादा चल रहे हैं, तो इसका कर देंगे, तो यहाँ x प्लस 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 10 को उधर ले जाइए तो 20 में से माइनस करेंगे तो 10 आ गया। तो ये बना आपका कौन सा, सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, अभी तो हमने एलिमिनेशन मेथड ही यूज करा है हर जगह। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया हमने, -10 है, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, x या y में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, वहां से x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू वो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन से अगर हमने x की वैल्यू निकाला तो क्या आ जाएगा, -10 प्लस 3y। हमने पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला, वो पहले में नहीं पुट करना है, वो हमने किस में पुट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, और जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू -10 प्लस 3y, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन किसमें, सेकंड, सेकंड में पुट करिए, यहां आ जाएगा -10 प्लस 3y माइनस 2y इक्वल टू 10। देखिए इन दोनों को सॉल्व, 10 को उधर ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, और 10 उधर गया तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 ये बराबर हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 20 ईयर्स। ठीक है, y की वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड वाले में, तो x की वैल्यू आ जाएगा -10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, इसको सॉल्व करेंगे, -10 प्लस 60 आ गया कितना, तो x की वैल्यू आ गया 50 ईयर्स। इसका मतलब नूरी प्रेजेंट एज जो रहा होगा वो 50 साल, और जो सोनू का प्रेजेंट एज रहा होगा वो 20 ईयर्स रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देख के आपका तीसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अच्छा सर बिल्कुल आसान हो गया मेरे लिए करना, आ गया आसान, सबको समझ में आने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करिए इसको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बिल्कुल सेम तरह से। इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, और सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपका थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, रीड कर लिए, अब मैं इसको समझाता हूं पहले क्वेश्चन, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे।
a man's age is thrice times the sum of the ages of his son। मतलब इनके जो सन के, सन मतलब दो सन थे, टू सन, इन दो सन के एज के सम अगर करते हैं तो मैन के एज का थ्राइस होता है, मतलब उसका थ्राइस आता है। ठीक है, आगे इसमें जो बोला गया, आफ्टर 5 years his son age will be twice the sum of the age of his son। चलो आगे के एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमने बताना है कि इनका एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, इनका क्या आने वाला है, the present age of मैन कितना मान लें हमने, x years, फिर इसके बाद द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, एक मिनट, प्रेजेंट एज, उसको लिखे कैसे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज हिज टू सन, ऐसे लिखते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू सन। तो इसमें दिया हुआ है कि एक प्रेजेंट एज, मैन का प्रेजेंट एज मान लिया एक्स ईयर है, और दो सन के एज का सम हमने माना तो कितना है, वाई ईयर माना। मतलब दो सन है, दो सन के एज का दोनों उसको सम कर लिया और उसको बोला कि वाई के बराबर आ रहा है, तो वाई ईयर्स हो गया। ये अभी हमारा जो क्वेश्चन में दिया है, इसमें बोले कि एक मैन हिज थ्राइस टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। मतलब दो सन, पहले तो हमने एक मैन का एज मान लिया, फिर उसके दो सन के एज का मान लिया, सम के एज मान लिया हमने, वाई ईयर आ गया। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसमें बोला जा रहा है कि मैंस एज इज थ्राइस टाइम्स, मतलब मैन का एज 3 गुना चल रहा है, किससे, दोनों एज, मतलब दोनों बच्चों के एज, उनके सन के एज का सम कर रहे हो तब। इसका मतलब ये x है, ये y है, ये तो पहले से 3 गुना ज्यादा चल रहा है, मतलब मैन का एज 3 गुना ज्यादा चल रहा है, किसके, उन दोनों बेटों के एज के सम के, इनका 3 गुना, मतलब ये 3 गुना ज्यादा चल रहा है और 3 गुना ही कम चल रहा है। दोनों को अगर बराबर करना तो किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उनके दोनों बेटों के एज के सम में। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आफ्टर 5 ईयर, मतलब अब तो यहां से देख के आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल के बाद, मतलब 5 साल आगे चलते हैं तो इनका एज क्या हो जाएगा, तो जो मैंस एज आएगा आपका, क्या आएगा, वो x प्लस 5 ईयर। देखिए यहां समझना ध्यान से, आगे आप गलतियां कर सकते हो। और हिज सन एज, अब देखना यहां पर सन में कितने थे, एक सन तो था नहीं, उसमें थे 2 सन, तो एक सन के 5 साल बढ़े तो अगले वाले का भी 5 बढ़ेगा। तो मतलब हमने क्या करेंगे यहां पर y प्लस एक सन का प्लस दूसरे सन का, मतलब ये दोनों बढ़ा तब एज हो जाएगा कितना, ईयर्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन अब देखते हैं क्या बनने वाला है। आगे यहां तक तो हमने कंप्लीट करा। अब हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस हिज टू सन्स। ये बोलने कि अब जो ये ट्वाइस हो गए, कौन ट्वाइस चल रहा है, उनके फादर चल रहे हैं ट्वाइस। अब उनके बेटों का एज कितना था, y प्लस 10 था। अब ये 2 गुना ज्यादा चल रहे हैं, किनसे, अपने दोनों बेटों के सम के एज से। इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x प्लस 5 और इधर आ जाएगा 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y, 2y को इधर ले आया और इधर हो गया 20 माइनस 5,
ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया, हो जाएगा 15। ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल टू 3y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए तो आ जाएगा 3y। यहां भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लिया हमने, ये आसान था सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। अब यहाँ 3y में से y माइनस करेंगे 2y करेंगे तो y आ जाएगा, आ गया 15। तो जो y की वैल्यू आया 15 ईयर्स आया। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 15, क्या लिख दिया मैंने, बच्चों से बदतर राइटिंग मेरी है। 15 y इक्वल टू 15 पुटिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, वन इक्वेशन में। तो y इक्वल टू क्या है, सॉरी x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 3y है। तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू 15, तो 3 मल्टीप्लाई 15, तो x की वैल्यू आ जाएगा 545 ईयर्स। ये हो गया किसका, मैन का एज हो गया, और उनके दोनों बेटों का सम करेंगे एज तो आ जाएगा आपका 15 ईयर्स। दो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया, और पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका आंसर आया या नहीं आया। चलिए इसको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट करिए, हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 2 years एज, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने निकाला है इसको क्वेश्चन को। एक बार इस क्वेश्चन को पहले दो पर्सन को खोजिए, कौन से दो लोग हैं इसमें। 2 years ago a man was 5 times as old as his son, मतलब एक मैन है और उसके बेटे हैं, उनके बारे में बात करा जा रहा है, मतलब दो लोग तो मिल गए। 2 years later his age will be 8 more than thrice times the age of his son। देखना इसमें एक अलग लेके आ गए, 8 more than, ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं था। तो अब ऐसे चीजों को हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए पहले हमने प्रेजेंट एज मान लेते हैं, कौन से दो लोग हैं इनका, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, वो x ईयर मान लिया, ठीक है, और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इनके सन का प्रेजेंट एज मान लिया हमने कितना है, y ईयर। अभी देखो पहले ही आपको हमेशा हर क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे पहले दो पर्सन खोजिए, उनका प्रेजेंट एज पहले मान कर रख लीजिए, ठीक है। हमने प्रेजेंट एज मान लिया दोनों का। अब सर बताइए क्या करें। पहला कंडीशन यहां से आप देखिए 2 ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका उसके हिसाब से 2 ईयर एगो, टू ईयर एगो मतलब दो, कितना चाह रहे हैं हमने, 2 साल पीछे जा रहे हैं, मतलब 2 साल पीछे, 2 साल पहले का एज इनका, तो 2 साल पीछे चलिए इनका, तो जो आ जाएगा मैन एज आ जाएगा, मैन एज आ जाएगा कितना, x माइनस 2 ईयर, और हिज सन एज क्या आ जाएगा, ये y माइनस 2 ईयर्स। ये तो दोनों हमारा निकल गए, चलिए हमने निकाल लिया कि 2 साल पीछे जाएंगे तो हमारे पास एज क्या हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। ये बोल रहे मैन वॉज 5 टाइम्स, मतलब मैन क्या हो गया, अपने बेटों से 5 गुना आगे चलने लगा, 5 टाइम ज्यादा हो गया एज में, कब, जब 2 साल पीछे गया, ठीक है। इसका मतलब x माइनस 2 ये मैन का एज था, इधर हिज सन एज है। अब ये 5 टाइम ज्यादा है, 5 टाइम्स का, मैं दोनों के इक्वेशन बनाना है तो किसके साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 10,
x माइनस 5y इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए तो माइनस 10 प्लस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 5y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 8। प्लस माइनस का माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। क्या कंडीशन दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, अब 2 years लेटर, मतलब आफ्टर 2 year, दो साल के बाद एज क्या होगा इनका, 2 साल के एज इनका बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैन से एज क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका x प्लस 2, और इनके हिज सन एज क्या आ जाएगा, वो y प्लस 2। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा 2 साल के बाद एज क्या होगा। अब इनका एक कंडीशन देखते हैं, तो हिज एज विल बी 8 मोर देन, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, अब ये 8 ज्यादा हो गए, कितना करने के बाद, उनका 3 गुना, मतलब इनको 3 गुना तो ज्यादा है ही है, लेकिन उनसे 8 और ज्यादा है। मतलब जो इनके मेंस का एज है, मैन एज जो है हमारा, वो ये पहले से 8 ज्यादा है, और कितना करने का, इनका थ्राइस करने वाला, ये 3 गुना होने के बाद इनका 3 गुना है। अगर समझे तो इनका एज 3 है, तो इनके में इस एज में 3 का मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, मतलब इनका एज 3 है तो इनका एज 9 है, मतलब ये 3 गुना ज्यादा चल रहे हैं। बोला गया जो थ्राइस 3 टाइम ज्यादा हो रहे हैं और उससे 8 मोर भी है, मतलब 3 ज्यादा और 8 और प्लस करना है, मतलब ऐसे करना है। इसका मतलब क्या है कि पहले इसका 3 टाइम्स करिए, फिर 8 और इसमें प्लस करना है, मतलब 8 और प्लस करना है। ठीक है, यहां से आ जाएगा x प्लस 2, इसके साथ हमने क्या करेंगे, 3 का पहले मल्टीप्लाई करा और प्लस क्या कर दिया 8। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद इसको सॉल्व करना है। x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8, यहां से आ जाएगा कितना, x माइनस 3y, y किधर लाए और उनको ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 6 14, 14 टू उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 12। ये बना सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक ही मेथड आता है, कौन सा, वो एलिमिनेशन मेथड। ऐसा नहीं है दोनों आता है आपको, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से करे और 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, ये फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 12। इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो x को एलिमिनेट करना है या y को। कंडीशन क्या होता है, x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ तो x का कोएफिशिएंट सेम है। अब उनके सर साइन चेक कर लेते हैं, साइन चेक करा दोनों सेम हुआ, तो हमने क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं। अगर साइन अपोजिट होता तो हमने प्लस कर लेते हैं, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा माइनस ऊपर है, नीचे वाला नंबर प्लस में है, तो माइनस प्लस का होता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा, और साइन उसका आएगा जो बड़ा नंबर होगा, तो बड़ा नंबर माइनस में। अब इधर क्या कर लेंगे, इनको सम करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 10 ईयर्स। तो y की वैल्यू कितना आया 10 ईयर हो गया। अब y की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दिया, पहले वाले में पुट करते हैं, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू माइनस 8, तो जो x इक्वल टू 50 उधर ले जाओगे तो 50 प्लस में आ जाएगा माइनस 8। आंसर क्या आने वाला है, जो आएगा वो 42 ईयर्स आ जाएगा, मतलब 10 साल और 42 ईयर्स। मैन का एज होगा 42 ईयर्स और उनके बेटे का एज होगा 10 साल। अब आपको देख के लगा कि व्हाट प्रॉब्लम सर, बिल्कुल कोई भी आए उसको फोड़ देना अच्छे से, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, कोई भी क्वेश्चन इससे आगे नहीं जाने वाला है। अगर कोई जाता भी तो इधर उधर होगा, आप कंडीशन समझ के उसको कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे अगला वर्ड प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।